स्टडी विथ अंकित बी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे थे और 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम स्वर और व्यंजन और ध्वनियों के विषय में जान चुके थे और हम कल व्यंजन के प्रकार बताए थे, जैसे अंतास्त व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन, ताड़न जात, उत्क्षेप्त आदि हम बता चुके थे। आज हम उसके आगे चलते हैं। तो आज हम मात्रा के विषय में बताएंगे कि मात्रा क्या होता है। तो मात्रा होता है स्वर को व्यंजन के साथ लिखते हैं, तब स्वर को व्यंजन के साथ लिखते हैं तब स्वर के रूप में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वर को व्यंजन के साथ लिखते हैं तब स्वर के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे उस परिवर्तन हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे व्यंजन क्या है, ये का क्या है, व्यंजन है ना। अब इसमें क्या लिखा है, स्वर को व्यंजन के साथ लिखते हैं तब स्वर के रूप में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन हुए रूप को मात्रा कहते हैं। इसे का में कौन सी मात्रा, देखो जब इसको अलग करेंगे स्वर को तो आ हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हलंत लग जाता है। और जैसे इसको जोड़ेंगे, जैसे स्वर को जोड़ लिए इसमें तो ये मात्रा हो जाएगा, तो का हो गया। इसे बड़ा का लिखा है, ठीक। तो अब इसमें क्या है, का प्लस बड़ा आ। बात समझ में आई? का प्लस बड़ा आ। तो अब देखो ये क्या है, स्वर है ना। जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तब मात्रा कहलाती है। तो का इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, का। बात समझ में आई? तो परिभाषा जो लिखा है, स्वर को व्यंजन के साथ लिखते हैं तब स्वर के रूप में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे का में आ जुड़ा तो क्या हुआ, बड़ा का बन गया। तो स्वर व्यंजन के साथ जुड़ा और फिर मात्रा बन गया। मात्रा केवल किसकी होती है, स्वर की। मात्रा किसकी होती है, केवल स्वर की। लेकिन स्वर जो होता है वह 11 होता है, लेकिन मात्रा कितनी होती है, मात्रा 10 होती है। बात समझ में आई? लिखा है मात्रा केवल स्वर की होती है। किसकी? स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं। तो पूछ लिया जाए कुल मात्रा कितनी है, कुल मात्रा 10 है, क्योंकि स्वर 11 है। स्वर 11 है, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। लेकिन मात्रा कितने हैं, 10, क्योंकि आ की मात्रा, छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। बात समझ में आई? क्योंकि छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। अब हम बताते हैं कि स्वर और मात्रा। स्वर जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ औ में हम मात्रा देखते हैं तो आ की मात्रा नहीं होती। ये क्या है, नहीं। बड़े आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, छोटे बड़े ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। बात समझ में आई क्या? बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो मात्रा कितने होते हैं, 10। नोट में क्या लिखा है, निम्न के साथ री की मात्रा, क्या, निम्न के साथ री की मात्रा कौन सी है, ये है। निम्न के साथ री की मात्रा नहीं लिखी जाती है। समझ में आए? निम्न के साथ री की मात्रा नहीं लिख, मतलब कुछ ऐसे वर्ण हैं
जिनके साथ री की मात्रा कभी नहीं लगती है। बात समझ में आई? तो का वर्ग का पंचम, का वर्ग का पंचम, का वर्ग का पंचम क्या है? तो का खा गा घा अंगा, अंगा क्या है? पांचवा वर्ड, का खा गा घा अंगा। तो अंगा में री की मात्रा नहीं जुड़ती है, कोई शब्द नहीं बनेगा। बात समझ में आई? चा वर्ग के पंचम, चा छा जा झा इया, इया में भी री की मात्रा नहीं जुड़ती है, मतलब री की मात्रा से जुड़कर यह शब्द नहीं बनेगा। और टा वर्ग, टा वर्ग प्लस री, अर्थात टा वर्ग में जितने भी आते हैं टा ठा डा ढा आड़ा में किसी के साथ भी री की मात्रा नहीं यूज होगी। अब रा के साथ भी री की मात्रा नहीं होती है, सा के साथ भी री की मात्रा नहीं होती है। बात समझ में आई? डा जो ताड़न जात बताए थे, ताड़न जात या उच्छिष्ट व्यंजन, डा और ढा जिसमें नीचे बूंदी रहता है, तो डा और ढा के साथ भी री की मात्रा नहीं लगती है। यह इंपॉर्टेंट है, इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। इतना स्क्रीनशॉट करिए। अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। क्या? स्वरों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 2। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 2। कौन कौन? एक मूल स्वर और दूसरा कौन सा है? संधि स्वर। कौन सा? एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। तो मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर 4। मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। मूल स्वर क्या होता है? मूल स्वर क्या होता है? उत्पत्ति अज्ञात हो, मतलब कहां से उत्पन्न हुआ है यह पता न हो, उत्पत्ति अज्ञात हो, उसे मूल स्वर कहा जाता है। अर्थात टुकड़े ना हो सके, अर्थात टुकड़े ना हो सके। तो कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये 4 मूल स्वर हैं। आ, ई, उ, री। बात समझ में आई? ये 4 क्या हैं? मूल स्वर, मतलब इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये भी पता नहीं है। तो आ, ई, उ, री मूल स्वर हैं 4। संधि स्वर क्या होता है? जिसकी उत्पत्ति पता हो। बात समझ में आई? अर्थात जिसके टुकड़े हो सके, जिसके टुकड़े हो सके। इतनी बात समझ में आई? तो कौन कौन से हैं? इसमें भी 2 है, संधि स्वर में 2 है। कौन कौन? एक दीर्घ स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। क्या? और एक क्या है? संयुक्त स्वर। बात समझ में आई? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं? 2। कौन कौन? एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। संधि स्वर में 2 हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर 3 होते हैं। कौन कौन?
बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। बात समझ में आई? दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इतनी बात समझ में आई? और संयुक्त स्वर क्या है? उत्पत्ति 2 या 2 से अधिक स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर बनता है। समझ में आई बात? उत्पत्ति 2 या 2 से अधिक स्वरों के मिलने से बनती, उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो संयुक्त स्वर क्या होता है? उत्पत्ति 2 या 2 से अधिक स्वरों के मिलने से होती है, वह संयुक्त स्वर होते हैं। तो संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर 4 हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से? तो ए, आई, ओ, आओ। इतनी बात समझ में आई? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार 2 हैं, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। मूल स्वर कितने हैं? 4। मूल स्वर क्या होता है? उत्पत्ति अज्ञात हो, टुकड़े न हो सके, अर्थात आ, ई, उ, री। संधि स्वर क्या होता है? जिसकी उत्पत्ति पता हो, जिसके टुकड़े हो सके। संधि स्वर में 2 होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3, बड़ा, बड़ी, बड़ा, ऊ। संयुक्त स्वर क्या होता है? उत्पत्ति 2 या 2 से अधिक स्वरों के मिलने से होती है। यह भी दीर्घ स्वर में काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ जो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर अलग अलग बता रहे हैं कि दीर्घ स्वर आ, बड़ा, बड़ी, बड़ा, ऊ होता है। और संयुक्त स्वर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक स्वरों के मिलने से बनता है। तो हम देखते हैं एक इससे मिलकर बना है, ये तो आ और ई। क्या? आ और ई के मिलने से क्या बना है? ए। आ और ई के मिलने से ये बना है। बात समझ में आई? और आ प्लस ए मिलकर क्या बना है? आए। और आ प्लस ऊ, क्या? आ प्लस ऊ मिलकर क्या बना है? ओ। और आ प्लस ओ मिलकर आओ बना। बात समझ में आई? तो अब देखो, दो स्वरों के मिलने से बना है। यहाँ भी 2 स्वरों के मिलने से एक स्वर बना है। दो स्वरों के मिलने से एक स्वर, 2 स्वरों के मिलने से एक, इसलिए इसे संयुक्त स्वर बोला जाता है। संयुक्त स्वर पूछा जाए कितने हैं? तो 4, ए, आई, ओ, आओ। बात समझ में आई? तो ए किससे मिलकर बना होता है? आ प्लस ई मिलके ए बना होता है, और आ ए मिलके आए बना होता है। आ ऊ मिलके ओ बना होता है, आ ओ मिलके आओ बना होता है। इतनी बात समझ में आई? नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।